अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो क्लास है मेमोरियल स्टडी करेंगे। क्लास मेमोरियल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी क्लासिफिकेशन को स्टडी करना है। सबसे पहले ये मैमल्स का वो ग्रुप है जो अपने मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू बच्चे को नरिश करता है। वो मदर्स के अंदर मिल्क होता है, वो मेमोरी ग्लैंड्स के जरिए वो बच्चे को नरिशमेंट होती है। उसके बाद इनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, थर्ड जाते हैं। इन मेमोरी ग्लैंड होते हैं सिर्फ फीमेल्स में फंक्शनल होते हैं। उसके बाद इनकी स्किन की ग्लैंड्स की बात करें, इनकी स्किन पे दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं सेबेशियस और दूसरे होते हैं सोडोफेरस ग्लैंड्स। सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, इनका काम होता है ऑयल सेक्रीट करना। हमारी बॉडी में से ऑयली स्किन हो जाती है ना, वो सेबेशियस ग्लैंड सेक्रीशन कार्य करते हैं। सोडोफेरस ग्लैंड्स कौन से होते हैं? ये वाटर रिलीज करते हैं बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। बॉडी में जो हीट होती है उसको थ्रू बाहर निकालते हैं और वेस्ट मटीरियल वगैरह भी ये खारिज होता है। तो ये एवापोरेशन के जरिए कूलिंग काज करते हैं। पता गर्मी में पसीना वगैरह आता है, वो स्पोरिफेरस ग्लैंड्स के जरिए खारिज होते हैं। उसके बाद उनके टीथ की बात करें, दो तरह के टीथ होते हैं, एक होते हैं मिल्क टीथ, दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ कहते हैं जो बच्चे के तकरीबन साल 8 माह 10 माह तक होते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ निकलना शुरू हो जाते हैं। और मेमोरियल इन जानवरों के पास करता है एयर होता है और बॉडी के लास्ट के बाहर एक पिन्ना भी मौजूद होता है, जैसे ये कान है इंसानों में। उसके बाद इसके कान के जो 3 पार्ट्स होते हैं, बाहर वाला जो हिस्सा होता है एक्सटर्नल, उसको कहते पिन्ना कहते हैं। मिडिल एयर और सब अंदर वाला जो कान का हिस्सा है, 3 पार्ट्स होते हैं। और जो मिडिल एयर होता है उसके अंदर 3 हड्डियां सीधी होती हैं, इनक्स, मैलिस और स्टेपस, 3 तरह की बोन्स पाई जाती हैं। आप लोग प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस करके आ चुके हैं। उसके बाद होमियोथर्म्स की बात करें, ये मेमल्स कहते हैं एंडोथर्म्स होते हैं, तो और इसी वजह से ये होमियोथर्म्स होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं ये जानदार। इनका 4 चैम्बर्ड होता है। इनके जो एट्रिया होते हैं, इन जानदारों में 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं और डबल सर्कल हार्ट होता है इन जानदारों का। डायफ्राम की बात करें, ये मस्कुलर डायफ्राम होती है जिसका काम करता है थोरैसिक और एब्डोमिनल। हमारी ये पेट है, इसके ऊपर मौजूद होती है थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी होती है, दोनों को सेपरेट करती है। एक सिलोंग ये पर्दा होता है मस्कुलर। उसके बाद इन जानवरों में वॉइस अपरेटस, ये आवाज पैदा करने वाला आला होता है जिसका हम लेरंक्स कहते हैं या एपिग्लोटिस कहते हैं। इनकी फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन इन जानवरों में इंटरनल होती है, बॉडी के अंदर होती है। अब उसके बाद इनकी ये मेन प्रैक्टिसेस जिसे 3 और फिर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। इन जानवरों को 3 ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया गया है, विविपेरस, ओविपेरस और मर्सिपेरस। अब और विविपेरस कहते हैं ये यंग वंस को बर्थ देते हैं, एक जो बच्चे को कंप्लीट नरिशमेंट का बॉडी के अंदर होकर फिर बर्थ देते हैं। उसके बाद ओविपेरस कौन से होते हैं? ये एग्स देते हैं। और मर्सिपेरस कौन से होते हैं? इनके पास कहता है पाउच ऑन द एब्डोमेन ऑफ फीमेल। आप लोग कैंगरू देखी होगी, उसके पाउच होता है बॉडी के बाहर। मीन्स कह लो कि कोई ऐसी जैसे हम कोई बच्चे छोटे को उठाने के लिए आजकल जदीद तरह के कोई ऐसे आलात बने होते हैं, तो बच्चे को उसके अंदर डालेंगे सर्दियों में। तो ऐसे मदर के कैंगरों की जब लोमड़ी की बात करें, उसके बाहर बॉडी के होता है। तो इन जानवरों में वो चीज होती है, पाउच होता है। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। एग लेइंग जो अंडे देने वाले जानवर कौन से होते हैं? ये मैमल्स कौन से होते हैं? ये मैमल्स ले एग्स इन विच होल डेवलपमेंट ऑफ देयर एम्ब्रियो एग्स देते हैं और उस एग्स के अंदर मैमल्स की
जो बच्चे थे उसकी मुकम्मल नरिशमेंट होती है। ये ऐसे जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में तलाश होते हैं। इनकी एग्जाम्पल डकबिल और प्लेटिपस और इग्डना और स्पाइनी एंट ईटर, ये इनकी एग्जाम्पल है। उसके बाद मर्सियूपियल्स मैमल्स कौन से होते हैं, इनकी एब्डोमेन में पाउच होता है फीमेल की। उसके बाद ये अपने गिव बर्थ इमीडिएट यंग वंस which complete their development in mother's pouch, they are called oviviparous। ये बेटा ऐसे जानवर होते हैं जिनमें क्या कहता है, जो बच्चा पैदा होगा वो कंप्लीट नहीं नरिश, मुकम्मल नहीं उसकी नरिशमेंट होती। अब देखो आप लोग पता है हमें कि अगर इंसानों में ऐसा हो बच्चा मुकम्मल हो 6 माह में पैदा हो जाए, अगर वो जिंदा हो तो उसको शीशे में रखा जाता है। मिनी इन्वायरमेंट ऐसा दी देता है, उसके अंदर वो अपनी जब बर्थ का टाइम पूरा कर लेता है, 9 मंथ हो जाते हैं, फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं, उससे पहले सही हो गए। तो ये इन जानदारों के अंदर जो बेबी की बर्थ होती है ना वो कंप्लीट नहीं होती, इनमेच्योर होती है। फिर वो पाउच के अंदर अपने रख लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे उनकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह इन जानवरों को कहते हैं ओविविपारस कहते हैं। मीन्स और अब देखो ओवी हमने पढ़ा था ओविपारस जो यंग वन देते हैं, विविपारस एग्स देते हैं। अब देखो इन जानवरों ने क्या किया है, जो डेवलपमेंट भी कंप्लीट करवाई है और बॉडी से बाहर और यंग वन को बर्थ दी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ओविविपारस कहते हैं। इनकी एग्जांपल ऑप्सम, कैंगरो और टमेनियन वुल्फ वगैरह ये एग्जांपल है। अब नेक्स्ट इनकी थर्ड टाइप है मैमल्स की, प्लेसेंटल मैमल्स। ये एडवांस्ड फॉर्म ऑफ मैमल्स की होती है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड, इनकी डेवलपमेंट के दौरान है जो मदर की फीटस होती है ना उसके दरमियान और जो फीटस होता है मदर की यूट्रस और फीटस के दरमियान एक कनेक्शन हो जाता है जिसे हम आम अल्फाज में नाड़ू नहीं कहते, ये बन जाता है, वो उसे कहते हैं प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा, अब प्लेसेंटा के जरिए क्या होता है, मदर की बॉडी से बच्चे को जो खुराक पहुंचती है, नरिशमेंट होती है, इसको नरिशमेंट होता है, और वेस्ट मटेरियल अगर किसी बॉडी में उसमें से हो तो वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। इनकी एग्जांपल है डॉल्फिन है, रैट है, मंकी है, ह्यूमंस वगैरह इसी में आते हैं। ये आप लोगों के सामने है, ये ऑप्शन की डायग्राम बनाई है, ऑप्शन है। और उसके बाद ये कैंगरो को यहाँ पे जो मौजूद है, इसके ये जो हम कह रहे थे पीछे पाउच होता मौजूद होता, तो इस जगह पे रहता है बेबी को अपने जब तक डेवलपमेंट नहीं कंप्लीट होती तो यहाँ पे रख लेते हैं। और ये रैट की एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स हमारी जो क्लास है मेरी कंप्लीट हुई और इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।